वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। मैं अभी कुछ रिसर्च कर रहा था क्योंकि मेरी एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, उसके ऊपर कुछ लोगों ने पूछा था मुझसे कुछ चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में अभी बात करता हूँ। इसके अलावा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी है, वहाँ पर भी डिस्कशन चल रही होती हैं। और इन कम्युनिटीज़ का फ़ायदा ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो कि दुनिया में चल रही होती हैं, इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड के अंदर चल रही होती हैं, या इवन वैसे ही जो मेरी नीश है जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, उन टॉपिक्स के ऊपर जब बात चल रही होती है तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता होती हैं। तो वो हमारी कम्युनिटीज़ के अंदर जब डिस्कशन होती है तो वो चीज़ें क्लियर भी होती हैं और फिर मुझे उसके बारे में इंटरेस्ट होता है, तो फिर मैं उसको रिसर्च भी करता हूँ। तो अभी कुछ अरसे पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि स्टेक के ऊपर सऊदी का स्टेक का जो प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर उन्होंने फंड लॉन्च किया है सऊदी का नया, जो कि काफ़ी अरसे से एंटिसिपेटेड था कि अभी आ जाएगा, बट वो अभी रिसेंटली आया है। सो उसके बारे में बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैंने उसको स्टडी नहीं किया, पहले मैं उसको स्टडी करता हूँ, फिर मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं अभी वही रिप्लाई कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि उसके ऊपर एक वीडियो भी बना देता हूँ। तो मेरी जो कम्युनिटीज़ हैं, वो जो मेरी अपनी नीश है, अगर आप ने पहले चैनल को नहीं देखा तो पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की जितनी भी डोमेन होते हैं, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। मेरा एक इंग्लिश चैनल भी है, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं प्लस ये कि पॉडकास्ट भी करता हूँ मैं, उसके अंदर भी डिफरेंट लोगों को बुलाता हूँ और उनसे बात करता हूँ, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड हो, या किसी भी इस ऐसे डोमेन से रिलेटेड हो जो मेरे चैनल से अलाइन कर रहा हो। अभी स्टेक की बात करें तो स्टेक, अगर आपने पहले नहीं देखी इसकी वीडियोज़ या मेरे चैनल के ऊपर कंटेंट नहीं देखा स्टेक के बारे में, तो मैं मल्टीपल वीडियोज़ बना चुका हूँ स्टेक के लिए। और इसके ऊपर मैं आई थिंक कोई 3 साल हो गए हैं मैं कंटेंट बना रहा हूँ, और मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, और जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सिर्फ़ उन्हीं की वीडियोज़ बनाता हूँ। इसके ऊपर भी एक अलग स्टोरी है, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अगेन, अगर आप पहली दफ़ा आए हैं इस चैनल के ऊपर और स्टेक के बारे में नहीं पता, तो स्टेक एक क्राउड फंडेड प्लेटफ़ॉर्म है। क्राउड फंडिंग प्रॉपर्टीज़ का एक प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं लिस्टेड डाउन इनकी वेबसाइट्स के ऊपर, इनकी ऐप के ऊपर। और उसमें से जाकर आप पिक एंड चूज़ कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 दिरहम्स, वैसे तो 500 दिरहम्स भी कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ एटलीस्ट 2000 3000 दिरहम्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको थोड़ा-सा इम्पैक्ट नज़र आएगा। जो भी प्रॉपर्टीज़ में आप इन्वेस्ट करते हैं, उनके रेंटल रिटर्न्स मिलते हैं, और रेंटल रिटर्न्स के अलावा प्रॉपर्टी प्राइस एप्रिसिएशन भी होती है। मेरी एक प्रॉपर्टी एग्ज़िट भी हुई है, जिसके अंदर मुझको ऑलमोस्ट कोई इन इन टोटैलिटी एनुअलाइज़्ड बेस के ऊपर कोई 8.5 टू 9% के दरमियान का रिटर्न आया था। उसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई थी। ये तो बात हो गई थोड़ी बहुत स्टेक की, लेकिन अभी जो बात हो रही है वो स्टेक सऊदी की है, क्योंकि स्टेक सऊदी ने एक नया फंड लॉन्च किया है, तो मैं उसके ऊपर आपको ऐप के ऊपर ही दिखाता हूँ, और मैंने उसके अंदर क्या इन्वेस्ट किया है वो भी दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये सऊदी का फंड। मैं दुबई के ऊपर भी जाता हूँ अभी। दुबई और सऊदी की जो स्टेक के पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हैं, जो प्लेटफ़ॉर्म है वो डिफरेंट है। स्टेक सऊदी जो है वो कैपिटल मार्केट अथॉरिटी सीएमए से रेगुलेटेड है, जो कि सऊदी बेस्ड है, और वहाँ पर पूरी एंटिटी उनकी सऊदी के अंदर ही है। और जो स्टेक यूएई है वो डीएफएसए से रजिस्टर्ड है, रेगुलेटेड है, सॉरी, दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी। तो रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बिल्कुल क्लियर होता हूँ, और इस पे मैंने मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं कि क्यों अगर स्टेक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसे सेफ होते हैं, और इसमें कोई क्योंकि ऑफ कोर्स रिस्क तो होता है, रिस्क तो हर इन्वेस्टमेंट में होता है, बट आपके पैसे इन्वेस्टेड हैं, उसमें बैक एंड के ऊपर कोई इसको रेगुलेट कर रहा है, कोई इसको ओवरसी कर रहा है गवर्नमेंट की साइड से, तो वो एक चीज़ काफ़ी रेस्ट अश्योरिंग होती है जब आप बात करते हैं डीएफएसए की या सीएमए की। तो अभी अगर मैं बात करूँ स्टेक सऊदी की, हम दुबई की भी बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी डिफरेंट डोमेन होती है। और उसके अंदर भी मैं एक पॉडकास्ट की थी मैंने बुरहान के साथ, जो कि स्टेक्स दुबई में होते हैं, और उनको मैंने बुलाया था, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की थी। तो उसमें एक फिक्स एंड फ्लिप की बात की थी उन्होंने, जो कि मैंने अभी तक दुबई के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन सऊदी के अंदर क्योंकि फिक्स एंड फ्लिप का एक टाइप का फंड आ गया है, तो उसके अंदर मैंने अभी इन्वेस्ट किया है, तो मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाता हूँ। तो अल्फरदान रेजिडेंस इनकम जनरेटिंग फंड है, जो कि इस वक्त ये समझें कि 30 मिलियन सऊदी रियाल का ये फ़ंड है, जिसमें से इस वक़्त 29.38% अवेलेबल है। मैंने कुछ अर्से पहले एक और वीडियो बनाई थी। वीडियो तो नहीं बनाई थी, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था जब मैं खुद पे कर रहा था। ऑलमोस्ट 30% के करीब या 33% के करीब अवेलेबिलिटी थी, अब कम हो गई है। सो इट इज़ गोइंग डाउन बाय द टाइम। जो फंड की टर्म है वो 48 मंथ है। एनुअल रेट ऑफ रिटर्न 10.9% है, व्हिच इज़ वेरी गुड। डिविडेंड डिविडेंड यील्ड जो है 9.4% है, और डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल जो है वो मंथली है। इस फंड के बारे में थोड़ा-सा देख लें कि इसका मतलब ये है कि बेसिकली आप इसके अंदर जो पैसे डालेंगे वो इस फंड में यूटिलाइज़ होंगे, और ये उसकी जो प्रॉपर्टीज़ इस वक़्त जिस एरिया में इनको खरीदनी है, उन प्रॉपर्टीज़ को ये अपकीप करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, और फिर उसको रेंट आउट जब करेंगे तो उसके रेंटल रिटर्न्स आएँगे। तो उसका जो अप्रॉक्सिमेट रेंटल रिटर्न जो दिखा रहे हैं इस वक़्त, जो मंथली डिविडेंड यील्ड होगी
सॉरी, जो एनुअल डिविडेंड यील्ड होगी, जो कि मंथली आपको मिलेगी, वो 9.4% होगी, और जो एनुअलाइज़्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा, जब आपकी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट करेंगे जिस टाइम पर आप 48 मंथ्स के बाद, वो जो टोटल बनेगा वो 10.9% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न बनेगा बनेगा, जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी यहाँ पर दिखा रहे हैं 44.6% है। सो मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया। मैंने उसमें ऑलमोस्ट 30,000 दिरहम्स इन्वेस्ट किए थे, जो मैंने यहाँ से सेंड किए थे। मैंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया था। इसके अंदर एक अच्छी बात ये है कि आप क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। आई डोंट एंडोर्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट्स, बट बिकॉज़ मेरे पास कैश ऑलरेडी था, मुझे थोड़े से पॉइंट्स भी मिल रहे थे उसके ऊपर, तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट टू हैव 1 मंथ लेवरेज ऑन क्रेडिट कार्ड, क्योंकि बिल जो पे करना होगा मुझे 1 महीने बाद पे करना होगा, और मैं उसको अभी यूज़ करके इसके अंदर इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो 30,000 दिरहम्स इसकी इंस्टॉलमेंट, आई मीन 30,000 दिरहम्स इसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किए। इससे पहले मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी जिसमें सऊदी जब आप यूज़ करते हैं तो आपको मैंने उसमें बताया था कि कितना आपको डिफरेंस आता है जब बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, क्योंकि जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, चाहे थ्रू क्रेडिट कार्ड, चाहे थ्रू लेट्स से आपका जो नॉर्मल बैंक अकाउंट वायरिंग कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी आपको हर सूरत में कुछ ना कुछ एफएक्स चार्जेस देने होते हैं, जो कि आपका बैंक चार्ज करता है। स्टेक की तरफ से कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सऊदी में बेस करते हैं, तो सऊदी में तो डायरेक्ट आप सऊदी के बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें, वो बहुत आराम से आपको हो जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैं अपना ज़रा पोर्टफ़ोलियो दिखा दूँ यहाँ पर थोड़ा-सा। तो ये 51,750 सऊदी रियाल का पोर्टफ़ोलियो है, जिसके अंदर मैंने एक एक्टिव फ़ंड है, जो कि मुल्किया बैकयार्ड इनकम जनरेटिंग फ़ंड है, जिसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। ये 21,600 रियाल की इन्वेस्टमेंट है, और इसके अंदर हर महीने रेंटल रिटर्न मिल रहा होता है। और इसके अलावा ये अल-फरदान रेज़िडेंस इनकम जनरेटिंग फ़ंड है, जिसको मैंने 30,000 के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। 3000 यूनिट्स आए थे इसके, और अभी ऑफ़ कोर्स ये फ़ंड पूरा नहीं फ़ंड हुआ है, तो जब ये फ़ंड होगा तो इसके पैसे आना शुरू हो जाएँगे। टोटल मुझको अभी तक वॉलेट, अगर मैं वॉलेट में चला जाऊँ, तो यहाँ पर टोटल बैलेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है 150 दिरहम्स का या रियाल का, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, इसमें आपको नज़र आया कि हर महीने पिछले 3-4 महीने से मुझको 3 महीने से मुझको, जब से ये जो लास्ट फंड मैंने लिया था मुल्किया वाला, उसके अंदर 136.8 रियाल की ये मुझको इनकम जनरेट हो रही है, जो कि मेरे वॉलेट में जाती है। मैं इसको रिट्रीव नहीं कर रहा था, कि मैं ये सोच रहा था कि अगला कोई फंड आएगा तो उसके अंदर मैं रीइन्वेस्ट कर दूँगा, तो वही मैंने किया, और ये मैंने आपको नज़र आ रहा है मास्टर कार्ड से डिपॉज़िट किया 30,276 रियाल्स, प्लस मेरे जो ऑलरेडी पैसे बचे हुए थे वो, और थोड़ा-सा इसके अंदर कैशबैक मिला था, तो वो मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया था। अगर आपको बाय द वे मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको रेफरल बोनस मिलेगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप अगर मिनिमम 2000 दिरहम्स इन्वेस्ट करते हैं या रियाल्स इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी होती है उस रेफरल बोनस की। तो लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको आप जाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया सऊदी। सऊदी के अंदर फ़ायदा ये होता है कि इसके थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास यही एक ऑप्शन है इन्वेस्ट करने का। अदरवाइज़ मैं एज़ एन एक्सपर्ट अगर सऊदी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट दूसरे तरीकों से हो सकती है, बट इन एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती है। तो ये बहुत एक अच्छा तरीका है, थ्रू एन ऐप आप डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगेन एज़ आई सेड, ये रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म है, तो मुझे इसलिए उसमें परेशानी नहीं है। अब मैं आता हूँ थोड़ा-सा डिफरेंट, अब मैं अगर स्टेक यूएई में चला जाऊँ, तो स्टेक यूएई के का पोर्टफ़ोलियो अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो इसके अंदर टोटल बैलेंस 135 दिरहम्स का है, क्योंकि 135 दिरहम्स ही लास्ट मुझको पे आउट हुआ था। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है कि किस तरह से प्रॉपर्टीज़, 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अंदर मुझको इसके रिटर्न्स आए हुए हैं, और जो लास्ट मैंने विथड्रॉल किए थे लास्ट मंथ, वो एचएसबीसी के बैंक अकाउंट के अंदर मैंने विथड्रॉल कर लिया था। इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि इस वक्त ऑलमोस्ट 1-2 लेट्स से, पहली प्रॉपर्टी है स्काई गार्डन्स डीआईएफसी, दूसरी प्रॉपर्टी पार्क विस्टा जुमेरा विलेज सर्किल, तीसरी प्रॉपर्टी है एलीट रेजिडेंस दुबई मरीना के अंदर। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही हैं, जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं टू टू इन्वेस्ट इन। आप किसी भी प्रॉपर्टी को चूज़ करके आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगेन इसमें एक कैविएट मैं दे दूँ कि स्टेक के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जो मैंने स्टेक के अंदर फंड में भी इन्वेस्ट किया, ये मैंने पैसे ये समझने कि भूल जाऊँगा मैं इन पैसों को अगले 4 साल के लिए। तो अगर आपको ये पैसे बीच में चाहिए होते हैं, तो स्टेक सऊदी में तो कोई ऑप्शन नहीं है कि बीच में आप उसको डाइवेस्ट कर सकें। लेकिन स्टेक दुबई के अंदर ऑप्शन होता है कि आप बीच में आप उसको आई मीन डाइवेस्ट कर सकें, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड, मेरी तरफ से एटलीस्ट रिकमेंडेड नहीं है। आप उसके पूरा टेन्योर को कंप्लीट करें, जो भी प्रॉपर्टी का लाइफ टाइम है, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया, विदिन 4 टू 5 ईयर्स होपफुली आपकी प्रॉपर्टी फ्लिप होगी, और उस टाइम पर आपको पैसे जो भी होंगे मिलेंगे। मेरी ये 4 प्रॉपर्टी जो आपको नज़र आ रही हैं पोर्टफोलियो की, ये 4 नहीं थी, 5 थी, क्योंकि इसमें एक एक प्रॉपर्टी थी वो
सेल आउट हुई थी और उसका उसी का मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसके अंदर मुझको जैसे यहाँ नज़र आ रहा है ना व्यू ऑल माय स्टेक्स, तो इसके अंदर आपको ये नज़र आ गया है कि जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है 2 बेड इन मरीना रेजिडेंस, ये एग्जिटेड इन सितंबर 2024। उस टाइम पे मैंने वीडियो भी बनाई थी। बाकी 4 प्रॉपर्टीज़ अभी चल रही हैं, रेंटेड हैं एंड दे आर गिविंग मी रेंटल रिटर्न्स। अब रेंटल रिटर्न्स की परसेंटेज क्या होती है? मुझे लगता है कि 4.5% के करीब का मिलता है, बट एट द सेम टाइम योर कैपिटल इज़ ऑल्सो एप्रिसिएटिंग, और वो आपको इवेंचुअली जब आपका पूरा टाइम हो जाएगा, जब सेल आउट होगी आपकी प्रॉपर्टी, तो उस टाइम पर आपको एप्रिसिएशन के साथ टोटल पैसे मिल जाएँगे एंड दैट वुड बी एक्चुअल प्रॉफिट दैट यू वुड हैव अर्न्ड। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो बुरहान ने मुझे बताई थी, जो मैंने उनकी पॉडकास्ट में उनसे पूछा भी था, क्योंकि अभी तक मुझको रिसेंटली कोई नज़र नहीं आया दुबई की स्टेक ऐप के अंदर कि फिक्स एंड फ्लिप का एक ऑप्शन होता है कि वो आपको कोई विला लेते हैं या कोई अपार्टमेंट लेते हैं और उसको लेकर उसको उसको रेनोवेट करते हैं और उसके बाद उसको फ्लिप कर देते हैं विदिन अ पीरियड ऑफ 1 टू 1 एंड अ हाफ ईयर्स। तो वो मुझे जैसे ही ऑप्शन नज़र आता है, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट इन, और स्टेक मैंने बुरहान से बोला भी था कि आई वुड लाइक टू सी दैट प्रॉपर्टी एज़ वेल, जब वो उसमें उसकी कुछ रेनोवेशन हो रही होगी, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि होता क्या है। उसमें जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो रेंटल रिटर्न्स के बराबर नहीं होते, बल्कि उसके अंदर आपको एप्रिसिएशन का चांस होता है, ज़्यादा अच्छा चांस होता है। जिस तरह से सऊदी का फंड है, इसके अंदर भी रेंटल आपको मिलेगा, बट उसको फिक्स करने के बाद मिलेगा, इसीलिए उसके रेंटल रिटर्न्स ज़्यादा हैं। सो दिस आई थॉट दैट आई शुड एक्सप्लेन अ बिट, बिकॉज़ काफ़ी लोग कम्युनिटी में पूछ भी रहे थे। कम्युनिटी को अगर आपको जॉइन करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएँगे। डिस्कॉर्ड की फ्री कम्युनिटी की भी और व्हाट्सऐप की पेड कम्युनिटी की भी, दोनों के लिंक्स आपको मिल जाएँगे। उसमें आप जाके जॉइन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। मेरी अभी रिसेंटली एक मेंबर जॉइन किया था उन्होंने, वो मदीना से थे और मदीना में वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। सो आई डिडंट नो अबाउट दैट। अगेन ये नई-नई चीज़ें पता चलती हैं, जिस तरह के लोग आते हैं उसमें हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करते हैं, हम और जनरल बातें भी करते हैं उसके अंदर, तो हमें नई-नई नए होराइज़न्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता था कि सऊदीया में जो 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 एजुकेशन होती है वो फ्री होती है, अगर इवन आप एक्सपैट हैं और अगर आप वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इवन स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन था। इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे वो। आई लाइक टॉकिंग टू हिम। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली मुदस्सर के साथ पॉडकास्ट की थी, मेरे चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं, कार्ड में लगे हुआ 3 घंटे की पॉडकास्ट थी, बहुत ही ज़बरदस्त पॉडकास्ट थी, बहुत अच्छा फीडबैक मिला था, उसको जाके देख सकते हैं। उसी यूनिवर्सिटी के जो कि स्वीडन से उन्होंने मास्टर्स किया था अपना, तो वहाँ के ही वो जो मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक अपने मेंबर को बता रहा हूँ, वो वहीं से हैं, उसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने भी आई थिंक पीएचडी या मास्टर्स किया था, उसके बाद वो सऊदी में इस वक्त पढ़ा रहे हैं। सो मेक श्योर कि आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ड्यू डिलिजेंस पूरी होनी चाहिए, आपकी रिसर्च पूरी होनी चाहिए। जितना मैं ट्राई करता हूँ रिसर्च करने की, वो मैं कर लेता हूँ। बाकी यू नेवर नो, इन्वेस्टमेंट ऑलवेज कैरीज रिस्क, चाहे वो स्टॉक्स हों। अभी रिसेंटली जैसे स्टॉक्स में हमने देखा कि ट्रम्प के आने के बाद क्या सिचुएशन हुई है, क्या सोच रहे थे और क्या सिचुएशन हुई है, और उसके बाद वापस भी मार्केट आ गई। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर साइकोलॉजी। मैं मॉर्गन होसल की जो बुक है ना, साइकोलॉजी ऑफ मनी, मैं अक्सर बात करता हूँ, चाहे लिंक्डइन हो जाए, चाहे वो ये वीडियोस हो जाएं, इनके बारे में बार बार बात कर रहा होता हूँ उस बुक की। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर कितने पैसे डाल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका माइंडसेट क्या है, वो एक अलग चीज़ है। सो मेक श्योर लॉन्ग टर्म सोचें, सस्टेनेबल सोचें। ये जो क्विक मनी बनाने के ये चक्कर होते हैं, इनमें बिल्कुल भी ना जाएं। इसके अंदर ज़्यादातर लोगों के पैसे डूबते हैं, और जिनके पैसे बनते भी हैं, वो इवेंचुअली बाद में नीचे भी जा सकते हैं। तो जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जो आपसे बात करते हैं कि आपको ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, तो मिल भी सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैंने अपने जानने वालों में किसी को नहीं देखा कि वो उसके अंदर सक्सेसफुल हुए हों। तो मेक श्योर अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट करें। मैं पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, इस तरह की वीडियोस बना रहा होता हूँ। इन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, पॉडकास्ट भी करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट पे डे रूटीन, कि आपका जब पहला पे चेक आता है, पहला तो नहीं, जब भी पे चेक आता है आपका, वो उसको आप कैसे एलोकेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स के अंदर। यहाँ पर उस वीडियो को लिंक लगा दिया। इसी तरह से मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस जो कि यूएई में हैं, उनको कंपेयर किया था, वो किस तरह के ब्रोकरेज हाउसेस हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है, उसमें काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कशन की थी। कैसी लगी वीडियो, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।